कश्मीर एक सुंदर पर्वतीय प्रदेश है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर, जिसका अपना अनूठा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, में भूतों की कहानियों और लोक कथाओं की एक समृद्ध परंपरा है जो इस क्षेत्र की संस्कृति में गहराई से रची बसी है। निम्नलिखित हैं कुछ वे प्रकार के भूतों और आत्माओं का उल्लेख जो कश्मीरी लोक कथाओं में आम तौर पर जिक्र होता है। वाटा, रंतास। कश्मीर में रंतास नामक एक पौराणिक प्राणी का जिक्र होता है जिसे आम तौर पर एक लंबी बालों वाली जंगली महिला के रूप में जाना जाता है। कश्मीरी किस्सों के अनुसार, जिसका चेहरा और आवाज दोनों ही डरावने होते हैं, रंतास एक महिला है। दांत नुकीले होते हैं, उनके लंबे नाखून होते हैं और उनके पैर पीछे की ओर मुड़ी होती है। माना जाता है कि उसके बाल घने, काले और बहुत लंबे होते हैं जो उसके पूरे शरीर को ढक लेते हैं। इस पौराणिक प्राणी को अत्यंत ठंडी और हवाओं के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, खासकर कश्मीर क्षेत्र में गहरी सर्दी की रातों में जब भारी बर्फबारी होती है। रंतास को अक्सर अंधेरे और अबैंडन प्लेस में रहती है। मध्य रात्रि के दौरान रंतास एक डरावनी आवाज निकालती है। वह एक जंगली धुन में तेज आवाज में बार बार वोई वोई करती है। खासकर जब आप अकेले होते हैं तो इस आवाज से आपकी रूहें तक कांप सकती है। कश्मीरी परंपराओं के अनुसार वह मुख्य रूप से पुरुषों के लिए यौन अत्याचारकारी होती है, जिसमें उसकी रूप बदलने की क्षमता होती है। वह इच्छा अनुसार प्रकट हो सकती है या गायब हो सकती है। कहा जाता है कि वह आसानी से अपने हाथों की कोई भी लंबाई को बढ़ा सकती है या किसी की पत्नी या किसी अन्य स्थानीय महिला के रूप में प्रकट हो सकती है, जिसे आप पहले से अच्छी तरह से जानते हैं। वह एक जंगली और स्त्री हिंदू विरोधी होती है और महिलाओं को मारने या विकृत करने की कोशिश करती है। डो, अगरपचिन। अगरपचिन एक पौराणिक पक्षी है जो कश्मीरी लोक कथाओं का हिस्सा है। इसे अक्सर जंगलों और झीलों के आसपास देखा जाता है और इसके मजबूत पंजे होते हैं जो भारी चीजों को उठा सकते हैं। अगरपचिन का रूप विभिन्न भूगोलिक क्षेत्रों और कथाओं में अलग अलग हो सकता है। इसके मजबूत पंखों के कारण यह विभिन्न स्थलों पर जाने की क्षमता रखता है जो इसे दिशा करने में मदद करते हैं। रूखा एक प्रसिद्ध पक्षी के रूप में सिंदबाद की कहानी में भी दिखाई दिया है, लेकिन क्षेत्रीय पौराणिक कथाओं में यह एक विशिष्ट प्रकार का पक्षी है। 3. पसिकदार। कश्मीरी घर के देवदूत, जिन्हें पसिकदार के नाम से जाना जाता है, माना जाता है कि वे घर के सबसे बड़े पुरुष सदस्य की आकृति और रूप धारण करते हैं। उनके व्यवहार में व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर दोस्ताना या शत्रुतापूर्णता की भावना हो सकती है, लेकिन उनकी मुख्य भूमिका घर को नकारात्मक आत्माओं और नकारात्मक प्रभावों से बचाना होती है। कश्मीरी पंडित पसिकदार को खुश करने और उनकी निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार के दौरान वे मछली और चावल का प्रसाद तैयार करते हैं, जिसे बाद में अभिभावक भावना के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा के संकेत के रूप में घर की अटारी में रखा जाता है। यह पूजा सद्भाव बनाए रखने और घर को आध्यात्मिक नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पसिकदार ऐसे घर से चला जाता है जहां साफ सफाई नहीं रखी जाती है, जबकि अन्य का दावा है कि अगर घर में गंदगी रहती है तो वह घर चलाने वाले व्यक्ति का गला घोंट देता है। 4. ब्राम। ब्राम चौक कश्मीरी लोक कथाओं का एक प्राणी है। इसे भेड़िए जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका शरीर लंबे काले बालों से ढका होता है। सर्दियों के दौरान यह अपने सिर पर एक मशाल रखता है। इसका आकार बड़ा और डरावने रूप में जाना जाता है। क्रोधित होने पर यह घरों में आग लगाने के लिए जाना जाता है। जो यात्री इसके रास्ते से गुजरते हैं, खासकर सर्दियों में, ऐसा माना जाता है कि वे कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। वे दिन रात यात्रा ही करते रहते हैं। यह जीव कश्मीरी लोक कथाओं में पाए जाने वाले कई अनोखे पौराणिक प्राणियों में से एक है। 5. कश्मीरी डायन। कश्मीरी लोक कथाओं के मुताबिक डायन रंतास के जैसी ही दिखती है। डायन को एक बदसूरत, विकृत महिला के रूप में वर्णित किया जाता है। वह नग्न होती है और उसके बाल पैरों तक होते हैं, जिससे उसका शरीर ढक जाता है। उसकी सबसे विशिष्ट शारीरिक विशेषता यह है कि उसके पैर पीछे मुड़े होते हैं। डायन का आवाज घने जंगल में होता है, जो आमतौर पर पौराणिक प्राणियों के लिए सामान्य स्थल होता है। हालांकि वह समय समय पर मानवों के साथ बातचीत करने के लिए भेष बदलकर बाहर आती है। डायन का व्यवहार डरावना होता है, विशेषकर उसकी पसंद मानव किडनी और हृदय की ओर होती है।
उसे मानवों को मारने के लिए कई बार उनकी खिलौने की तरह बनकर काम करना पड़ता है, जैसे कि वह एक दूर की खोई हुई चाची बनकर या कोई रिश्तेदार बनकर आती है। डायन को नियंत्रित करने के दो तरीके होते हैं। पहला, उसके बालों पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है, हालांकि यह अस्पष्ट है कि इसे कैसे किया जाता है। दूसरा तरीका जो उल्लिखित है वो प्रार्थना और किसी संत की प्रार्थना के माध्यम से होता है, जैसे धार्मिक अनुष्ठान या किसी तांत्रिक के माध्यम से। 6. परी। यह एक सुंदर स्त्री है जिसके पक्षी की तरह दो पंखों वाली और उड़ने और रूप बदलने में सक्षम होती है। ये अक्सर झरनों और जलाशयों के पास पाई जाती है। ये उन युवकों को निशाना बनाती है जो उसकी चाल से प्यार में पड़ जाते हैं। यदि कोई पुरुष उसके आकर्षण का विरोध करता है तो वह उसे डुबाने की कोशिश करती है। अगर किसी पुरुष की मंगनी किसी और से हो जाती है या अगर वह शादीशुदा भी होता है तो परी उनके रास्ते में बाधाएं डालने और महिला को परेशान करने से हिचकिचाती नहीं है। परी हमेशा समूह में रहती है। इनके पास जादुई और अलौकिक शक्तियां होती हैं। अक्सर मुसीबत के समय में एक दूसरे की मदद भी करती है। 7. यक्ष। इसे यक्ष या याच के नाम से भी जाना जाता है। ये लोमड़ी या बड़ी बिल्ली के आकार का एक बिल्ली जैसा प्राणी जो भारी बर्फबारी के दौरान घरों में आता है और एक अजीब सी चीख निकालता है। कहा जाता है कि यक्ष के सर पे एक टोपी के जैसे कपड़े होते हैं जिसमें जादुई शक्तियां होती हैं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उस टोपी को छीनने में सफल हो जाता है तो यक्ष उस व्यक्ति का गुलाम बन जाता है। वह व्यक्ति उससे अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी करवा सकता है। अगर आपको भारतीय संस्कृति और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हां, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।